इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है इसकी वजह से, और अगर इन्फिनिटी पे ज़ीरो है तो इसके सरफेस पे कितना है, इसके सरफेस पे v है। इफ़ यू टेक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट सरफेस टू बी जीरो, ये तो केस नंबर 1 हो गया। फिर एक और केस दे रही है, ये अगर सरफेस पे इसके पोटेंशियल कितना हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो इसके सेंटर पे कितना होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, कौन सी चीज़ ध्यान ये रखने वाली है, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो नहीं बदलता होता। ठीक है, तो पहली सिचुएशन में अपन को दिया कि जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल है, सरफेस पे पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी पे पोटेंशियल, ये हमेशा कितना रहेगा, इन जनरल बात करूँ तो ये हमेशा रहेगा आपका v के बराबर। क्यों? क्योंकि हमेशा इन्फिनिटी पे पोटेंशियल ज़ीरो होता है और सरफेस पे अगर v है तो वो v ही रहेगा, क्योंकि vs माइनस वी इन्फिनिटी v बन जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है, अगर मैं सेंटर और सरफेस की बात करूं तो आपको पता होगा कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो सेंटर पे पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है 3/2 kq/r, 3/2 kq/r। और सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है, सरफेस पे पोटेंशियल होता है kq/r के बराबर। तो सेंटर और सरफेस में हमेशा पोटेंशियल का कितना डिफरेंस रहेगा भाई, ये तो है 1.5 kq/r और ये है 1 kq/r, तो 1.5 में से 1 हटाओगे तो आधा बचेगा ना। तो सेंटर माइनस सरफेस करोगे तो क्या आना चाहिए, आपके पास आएगा 1/2 kq/r। और kq/r कहाँ पे होता है, kq/r कहाँ पे होता है पोटेंशियल, सरफेस पे होता है। किसके सरफेस पे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे kq/r होता है। आई बात समझ में? तो vc माइनस vs हमेशा क्या रहेगा, हाफ ऑफ v, हाफ ऑफ v, क्योंकि सरफेस पे हमको ऑलरेडी क्या गिवन है, v, और ये v क्या होता है, kq/r होता है। तो ये चीज़ हमेशा वैलिड रहेगी कि सेंटर और सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द सरफेस। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को हम आगे यूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि अगर आपके सरफेस पे पोटेंशियल ज़ीरो हो जाए तो सेंटर पे कितना होगा। तो अगर ये तो मेरे को पता है vc माइनस vs लिख लूँ, ये किसके बराबर होगा, vs/2 के, सरफेस के पोटेंशियल अपॉन 2 के। ठीक है, तो vc क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मेरे को vc मेरे को पूछ रहा है, तो vc की जगह vc लिखो। सरफेस वाला कितना हो गया, सरफेस वाला हो गया 0, और ये इनका डिफरेंस हमेशा क्या रहना चाहिए, इनका डिफरेंस हमेशा vs/2 ही रहना चाहिए। ठीक है, तो vc क्या आ जाएगा मेरा, vs/2 है ना, और vs हमको सरफेस पे कितना पोटेंशियल दिया हुआ है, सरफेस पे हमको v पोटेंशियल दिया हुआ है, तो vs की जगह v लिख लेंगे, v/2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, v/2। तो इन शॉर्ट हमको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ये ध्यान रखना है कि किन्हीं दो पॉइंट्स का पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं बदलता। उस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल बदल जाएगा तो उसी अकॉर्डिंग ये भी बदल जाएगा, लेकिन इनका डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। तो vc माइनस vs हमेशा vs/2 होता है। तो क्वेश्चन ने बोला कि भाई अगर आपका vs 0 हो जाए तब vc क्या होगा, सीधी सीधी बात है, अगर vs 0 हो गया तो vc क्या हो जाएगा, वो तो vs/2 ही रहेगा, है ना। तो vs/2 यानी कि सरफेस पे पोटेंशियल v गिवन है, तो v/2 अपना आंसर हो गया।